जोहार नमस्कार। देश में चुनावी माहौल है। देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व लोकसभा चुनाव होने वाला है। देश में शक्तिशाली लोग चुनाव में हैं। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसे अभूतपूर्व लोकप्रियता हासिल है। प्रधानमंत्री के प्रति जिस प्रकार लोगों के दिल दिमाग में लगाव है, आकर्षण है, जिस प्रकार से लोग उनके बारे में बात करते हैं, ये पहली बार है देश में कि प्रधानमंत्री को लेकर के लोग जो हैं वो लगातार अपना लगाव जाहिर करते हैं। पिछले 2019 के चुनाव में हमने देखा, प्रधानमंत्री ने अपने बातों में, अपने वक्तव्य में स्लोगन दिया कि मैं चौकीदार हूं, तो पूरे देश में ये ट्रेंड चल पड़ा। हर कोई अपने फेसबुक में, अपने ट्विटर में, अपने इंस्टा में, हर सोशल मीडिया अकाउंट में लिखने लगे कि मैं भी चौकीदार हूं, मैं भी चौकीदार हूं। अब प्रधानमंत्री पर लालू प्रसाद यादव ने एक टिप्पणी की कि वो अपने परिवार के प्रति लॉयल नहीं है, अपने परिवार के प्रति वो अपना जो जिम्मेदारी है वो निभाते नहीं हैं। जैसे ही ये बात प्रधानमंत्री के कानों तक पहुंची, उन्होंने एक बेहद भावुक भाषण दे दिया। भावुक भाषण में उन्होंने अपने परिवार को लेकर के किए जा रहे आक्षेप की बात कही कि बिहार के जो लोग हैं वो तो छठ में चले जाते हैं अपने अपने गांव, अपने देश। क्योंकि बिहार के जो लोग हैं वो बाहर में जहाँ कहीं भी प्रवासी के तौर पे रहते हैं, तो वो लोग अपने देश जा रहे हैं जैसे भाषा का प्रयोग करते हैं। तो उसी पर तंज नहीं कसते हुए, उसी बात को भावनात्मक रूप से अपने पक्ष में अपील करते हुए उन्होंने परिवार की बात कही। बस फिर क्या था, देशवासियों ने खुले दिल से प्रधानमंत्री के लिए प्यार लुटाना शुरू किया। आज अधिकांश लोग जो आपको व्हाट्सएप में नज़र आते हैं, फेसबुक में नज़र आते हैं, सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म ट्विटर और इंस्टा तक में, और भी जो अन्य सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसमें जब आप देखते हैं तो मैं भी मोदी का परिवार, मैं हूँ मोदी का परिवार, ये दिखता है। गजब का आकर्षण है प्रधानमंत्री मोदी की, गजब की उनकी महिमा और शक्ति का प्रदर्शन दिखता है। मगर वही प्रधानमंत्री जो इतने शक्तिशाली स्थिति में है कि देश में पहली बार ऐसा है कि कोई प्रधानमंत्री को इतनी लोकप्रियता हासिल है, वो प्रधानमंत्री अचानक से भावनात्मक अपीलें करते नजर आते हैं। ये भी जो बात थी वो भी बिल्कुल नागवार गुजरती है। मेरे इस कहने के तात्पर्य को अन्यथा न लेते हुए इसे ऐसे समझिए दर्शकों कि चुनाव में जो सत्ताधारी दल है वो क्या कहना चाहिए, उसे किस तरह की बातें करनी चाहिए, चुनाव किस आधार पे होना चाहिए। अगर कोई भी सत्ता में है और वो जब जाती है जनता के बीच में, तो उसके पास कहने के लिए क्या बातों की कमी है कि ये भावनात्मक अपीलें, ये तोड़ जोड़, ये जिसके ऊपर हम आक्षेप लगा रहे थे उसे किसी प्रकार से अपने समूह में, अपने दल में शामिल कर लिए और उसके बाद उसके सहारे हम जीतने के और अपने पद पर आने के लिए लालायित हैं। क्या ये सही लगता है? जब इतनी लोकप्रियता है, इतनी शक्ति है, तो क्या ये नहीं होना चाहिए कि अपना एक जो लंबे समय से लोगों का चला आ रहा एक टीम है, जो एक दल है, जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, जो अपने समर्पित लोग हैं, जो हर सुख दुख में शामिल रहे हैं, उन लोगों को लेकर के चुनाव में जाएं, उन लोगों को साथ लेकर के बात करते। और बात करते क्या, पिछले 10 साल से सत्ता में हैं, तो 10 सालों के दौरान में जनता के लिए क्या क्या काम किए उस पर बात होनी चाहिए थी। अगर 5 साल के लिए कोई सरकार काम करती है, वो चुनाव में जाती है, तो हम क्या उम्मीद करते हैं कि वो अपने 5 साल के किए हुए कार्यों को लेकर के बात करेगी कि हमने 5 सालों में ये काम किया। अगर आपको लगता है कि हमने जो वादा किया था चुनाव से पहले कि हम सत्ता में आएंगे तो ऐसे ऐसे काम करेंगे, तो वो सारे बात अगर हम निभाते हैं, वो सारी बात हमने निभाए हैं, तो हमें वोट दीजिए, अन्यथा मत दीजिए। ये बात होती तो लगता कि देश में एक नई शुरुआत हुई, एक नई पहल हुई है। वरना ये तोड़ जोड़, दूसरे दलों के लोगों को अपने दल में शामिल कराना, ये जो चुनावी भगदड़ मचता है, जब जब चुनाव करीब होता है तब तब अन्य दलों के जो लोग हैं, जो कहीं पे नेपथ्य में चले गए, निष्क्रिय पड़े लोग हैं, वो अचानक से सक्रिय होते हैं। उनको दिखता है कि लाभ किस में, किसके पास चले जाएं, किस दल में शामिल हो जाएं, किन लोगों के साथ खड़े हो जाएं, किसके साथ हमारी तस्वीर सामने आए। इस तरह का जो चुनावी भगदड़ मचता है, अचानक से 200 लोग, 500 लोग, 1000 लोग इस पार्टी में अपने समर्थकों के साथ शामिल हो गए। इससे मैसेज क्या जाता है कि हम आम जनमानस जो हैं उससे ये जो
राजनीतिक दलों के लोग हैं बहुत बेवकूफ़ समझते हैं कि आजकल जो एक नया नारा चल पड़ा है कि भाई एक प्रचार भी जारी किया है आम आदमी पार्टी ने, मोदी वॉशिंग पाउडर, कि भाई किसी ने कितना भी घपला किया, घोटाला किया, भ्रष्टाचार किया, कितना भी दागी हो, एक बार जब वो भाजपा के वॉशिंग पाउडर से धुल जाता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं, वो एकदम निष्कलंक निष्पापी हो जाता है और वो एकदम स्वीकार्य हो जाता है। उसके बाद फिर उसके बारे में नकारात्मक बातें करना और उससे सवाल पूछना बेहद नागवार लगता है सभी को। तो जब ऐसी स्थिति है और यही सब करना था, तो फिर ये जो सब्जबाग दिखाए जाते हैं बहुत तरह के कि भाई हम आए हैं तो हम अन्य से अलग हैं, अन्य से हम समथिंग डिफरेंट हैं, ये सारी बातें कहीं ना कहीं बेईमानी और झूठी लगने लगती है। जब इस तरह की आपको लोकप्रियता हासिल है, इस तरह से आपकी शक्ति है कि आपको लोग जो हैं सो आइकॉन की तरह देखते हैं, आपको लोग जो है एक प्रेरणा स्रोत की तरह देखते हैं, तो आपको एक नई अच्छी शुरुआत जरूर से करनी चाहिए थी। बहरहाल अब मेरी सलाह कोई माने ये कोई ज़रूरी नहीं है, मगर ये बातें होती तो अच्छा होता। अब बात करते हैं वापस चुनाव की। तो मोदी जी जिस तरह से लगातार यात्राएं कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं एक बात तो स्पष्ट समझ में आता है कि सब कुछ अंदर में ठीक ठाक नहीं है। वो जो अब की बार 400 पार का नारा है, उस 400 पार के आंकड़े में कहीं ना कहीं लगता है कि वो जो संख्या है वो उस तक पहुंचना उतना आसान नहीं है, या फिर वो एक इम्पॉसिबल टारगेट सेट कर रखा है कि ये टारगेट लेके चले थे, हम जहाँ तक पहुंच सके वहाँ तक पहुंचेंगे। हो सकता है आंकड़ा पार कर जाए, हो सकता है इस आंकड़े से बहुत पीछे भी रहें, तो किसी तरह सरकार हमारी रह जाए। जी हाँ, अगर इस बातों पे आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो आप देखिए कि किस तरह से वो लोगों को जोड़ते जा रहे हैं। लग रहा है जैसे कि हर राज्य में जो वहाँ के उनके वर्तमान या पुराने सहयोगी हैं या जो कोई नए सहयोगी बन सकते हैं, उसके साथ वो एक भावना के साथ जाते हैं कि आप राज्य की सत्ता संभालिए, आप राज्य में मुख्यमंत्री बने रहिए और केंद्र में मुझे प्रधानमंत्री बनाइए, केंद्र की सत्ता मुझे दीजिए ताकि मैं केंद्र में शासन करूंगा, राज्य में आपको खुला छूट दे रखूंगा। जैसे कि बिहार में अचानक से नीतीश के साथ सरकार बना, उड़ीसा में बीजू जनता दल के साथ में गठबंधन कर लिए, जहां की बीजू जनता दल से अलग होकर के अकेले अपने दम पर अच्छी खासी 14 लोकसभा सीटें लाए थे, वहां पर बीजू जनता दल के साथ मिलकर चंद्रबाबू नायडू के साथ आंध्र प्रदेश में मिल रहे हैं। तो जाके जनता दल सेकुलर जो है आपकी कर्नाटका की देवगौड़ा की पार्टी, उसके साथ में गठबंधन कर रहे हैं, एक नाथ शिंदे के साथ में सीटों का तालमेल हो रहा है। तो जिस प्रकार से ये जो लोगों के साथ में तालमेल हो रहा है, कुछ कुछ ऐसे लोग जो कि नेपथ्य में चले गए थे, जैसे चिराग पासवान की कहानी आप सभी को पता होगी कि चिराग पासवान चले थे नीतीश को गिराने के लिए, खुद ही गिर गए, अपने चाचा जी पूरी पार्टी को हाईजैक कर लिए। जहां से उनके पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी चुनाव लड़ा करते थे, वहां से उनके चाचा सांसद हैं और अपने साथ 6 सांसदों को ले गए थे। चिराग अकेले बच गए थे, खुद भी चुनाव हार गए थे। मगर इन सारे बातों के बावजूद अचानक से जेपी नड्डा से बात होती है और उसके बाद फिर एनडीए में वापसी हो जाती है। एक तरफ नीतीश के साथ भी गठबंधन है, दूसरी तरफ उसके धुर विरोधी बन चुके चिराग पासवान के साथ भी गठबंधन है। तो ये संकेत स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं डर है कि सत्ता में आएंगे या नहीं। भले राम मंदिर को लेकर के जिस प्रकार से क्रेडिट लेने का काम हो रहा है, धारा 370 35A, और हम आएंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे, सभी को एक जैसा कानून, एक देश के अंदर सभी को समान रूप से ले आएंगे, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। आकर्षण बढ़ाने का काम किया जा रहा है कि मुस्लिम महिलाओं को हमने वो अधिकार दिया जो उन्हें कभी नहीं मिल सकता था। बावजूद उसके कहीं ना कहीं एक डर हावी है, और इस डर को बढ़ाने के लिए विपक्ष के सबसे बड़े नेताओं में से एक राहुल गांधी भी बढ़ाते जा रहे हैं अपना आकर्षण। जनता में उनकी चर्चा बढ़ने लगी है क्योंकि राहुल गांधी सीधे तौर पे युवाओं से बात कर रहे हैं, सीधे सीधे जो मेन वोटर्स है, जो यूथ हैं, उनको आकर्षित कर रहे हैं। आज राहुल गांधी ने एक 5 सूत्रीय अपने एक घोषणा की, अनाउंसमेंट की कि वो जो है सो युवाओं में 30 लाख सरकारी नौकरी की बहाली करेंगे। इस 30 लाख सरकारी नौकरी की बहाली के साथ साथ उन्होंने और भी कई लच्छेदार और आकर्षक बातें की हैं।
अपना मास्टर स्ट्रोक वो खेलते जा रहे हैं कि सीधे युवाओं को अपने साथ कर लेना है। युवा साथ आ गए तो देश की सत्ता अपने साथ होगी, क्योंकि लाइन में लग के तो भैया वोट युवा ही देते हैं। अब उन्होंने अन्य क्या घोषणाएं की, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। उन्होंने कहा कि जितने भी युवा हैं उन लोगों में जो ग्रेजुएट हैं उन लोगों के लिए एक अप्रेंटिस प्रोग्राम वो लेकर के आएंगे। अप्रेंटिस प्रोग्राम में युवाओं को हर साल, यानी कि पहले के 1 साल में तो 1 लाख रुपए देने की वो गारंटी की बात कर रहे हैं। बहुत ही आम सी बात हो गई है कि कोई भी परीक्षा होता है तो उसका पेपर लीक हो जाता है, बहुत कॉमन है हिंदुस्तान के अंदर में। तो इससे जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं मेहनत से, उसको बहुत नुकसान होता है। उस नुकसान को रोकने के लिए राहुल गांधी ने प्लान बनाया है कि वो एक ऐसा कानून लाएंगे, एक ऐसे नियम बनाएंगे कि इस देश में पेपर लीक जैसी घटना ना हो। अगर घट जाती है तो उसके लिए कुछ ऐसे सजा के कड़े प्रावधान करेंगे कि दोबारा ऐसी घटना बिल्कुल नहीं हो। इसके साथ ही साथ कई युवा हैं जो कि जोमेटो में, ओला में, उबर में, इस तरह के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उसके लिए काम करते हैं। तो ऐसे युवाओं को भी सामाजिक सुरक्षा देने के लिए वो नियम बनाने की बात कर रहे हैं। तो युवाओं पे जो उनका जो आकर्षण बढ़ाने का, जो युवाओं को अपनी ओर खींचने का जो उनका प्रयास है, वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक कामयाब भी होता हुआ दिख रहा है। और इसी से शायद कहीं ना कहीं जो वर्तमान केंद्र सरकार में बैठी जो एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार है, उसमें कहीं ना कहीं एक डर है। तभी तो गीता कोड़ा जो कि कांग्रेस की सांसद थी, उन्हें भाजपा में लाया जाता है और उन्हें पहले ही लिस्ट में टिकट दिया जाता है। जबकि जो अन्य जो सिटिंग जो सीट हैं, चतरा हो गया, उसके बाद में फिर अन्य जो कुछ सीट हो गए, धनबाद का सीट हो गया, इन सब जगहों पे जहां भाजपा पहले से चुनाव जीती हुई है और जीतते आ रही है, उन जगहों पर भी भाजपा के अभी तक चेहरे साफ नहीं हुए हैं। दर्शकों, ये तो हो गई चुनावी बात। अब हम बात करेंगे कि आज महिला दिवस है, महिलाओं का दिन है। मातृशक्ति को सबसे पहले नमन, और साथ ही साथ कहना चाहेंगे कि इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं होता अगर महिलाएं नहीं होती। महिलाएं ईश्वर से विशेष शक्ति प्रदत्त वो प्राणी हैं जो हमें जो भी हमसे मिलता है उसे दुगना करके देती हैं। आप अगर किसी महिला से अच्छे से व्यवहार करते हैं तो वो आपसे 10 गुना ज़्यादा अच्छा व्यवहार करती है। अगर आप किसी महिला के प्रति अच्छे वचन बोलते हैं तो वो लंबे समय तक आपके बारे में अच्छा कहती है। अगर आप महिला को आटा घर में देते हैं तो वो उससे 10 रोटियां बना के देती हैं। अगर आप एक मकान में महिला को प्रवेश देते हैं तो महिला उसे घर बना देती है। इस बात को याद रखिए। और आपके इर्द गिर्द जितने भी महिलाएं हैं, चाहे वो आपसे किसी भी रिश्ते में जुड़ी हो या किसी रिश्ते में ना भी हो, आपके आसपास हो, तो आज के दिन सम्मान से उसे महिला दिवस की बधाई दीजिए और उन्हें धन्यवाद दीजिए कि इस सृष्टि को, इस पूरे पृथ्वी लोक को उन्होंने बेहद ही सुखद, सुखमय, खुशहाली से परिपूर्ण बनाया है। और एक बात याद रखिएगा दर्शकों, चलते चलते मैं कहूँगा कि मैंने कहा था अभी कुछ ही सेकंड पहले कि आप जो भी महिलाओं को देते हैं वो आपको उसे दुगना लौटाती हैं। तो अगर गलती से, भूल से आपने किसी जान पहचान वाली या अनजान महिला को तकलीफ दे दी तो निस्संदेह बदले में जो ईश्वर और ये सृष्टि आपको देगा उसे पूरी जिंदगी भूल नहीं पाइएगा। तो सभी माताओं, बहनों और बेटियों को महिला दिवस की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। बने रहे ऐसे ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे रिक्की राज के साथ मैं विजय दत्त पिंटू। धन्यवाद।